पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से कांटा में लुक गए। ये मंजर है बिहार के नवादा जिले का कृष्णानगर बस्ती का। ये दलित बहुल इलाका है। 18 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे थे। कुछ दबंग बस्ती में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुन बस्ती में अफरा तफरी शुरू हो गई। लोगों का दावा है कि जब ये घटना घटी तो लोग इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दबंगों ने बस्ती के 80 घरों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक आग 20 घरों में लगाई गई है। आगजनी में कई जानवरों की जलकर मौत हो गई। कई घरों का सामान पूरी तरह से जलकर तहस नहस हो गया। हम यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? वो लगभग वही 7 बज रहा था। 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं, आगे कैसे? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया। प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। हम लोग रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा। सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज, पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। और कहा कि बल जाओ, नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ, मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो भी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से कांटा में लुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहां पर अपना जगह पर। घटना की सूचना मिलने पर नवादा सदर अंचल के अधिकारी विकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की खबर सामने नहीं आई है। घटना का मूल कारण जमीन विवाद है, लेकिन बाकी पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जैसा डीएम साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उसकी क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आपको पहले बताया कि यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा। और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो जरूर हमारे साथ साझा। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल चल के जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मामला जमीन पर कब्जे से जुड़ा था। गांव में जमीन के एक हिस्से पर दलित परिवार रहते हैं। उनका कहना है कि वो इस ज़मीन पर कई सालों से रह रहे हैं। ये ज़मीन बिहार सरकार की है, लेकिन इस पर भू माफियाओं की नज़र है। वो कुछ दिनों से ज़मीन को बेच रहे थे और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। घटना पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज़्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं
ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों को पुनर्वास कर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा है, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफ़ी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। फिलहाल इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गांव वालों के बयान के आधार पर लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम कैंप कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी इलाके में कर दी गई है। इस मामले में लगातार हमारे पास जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारी साथी रक्षा ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।